नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है यादवेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी कोख का हिसाब। पसीना पोंछकर सुखदेव ने लंबी सांस ली। हवा के तेज झोंके से खिड़की हठात खुली और धूप के चौकोर टुकड़े ने बाज की तरह झपटते हुए सुखदेव को मानो ग्रस लिया। तपती धूप थी, लू भी शरीर को सेंकने वाली थी। सामने रेत के टीले दिखाई दे रहे थे, स्वर्णिम रंग के दीप्त टीले। उसने उठकर खिड़की बंद कर दी। तभी पानी का लोटा लेकर रत्ती ने भीतर प्रवेश किया। उसका लहंगा जीर्ण शीर्ण था और ओढ़नी भी तार तार थी। उसकी कांचली का एक हिस्सा जरा सा फटा हुआ था। सुखदेव उसे देखते ही जैसे झल्ला पड़ा। अरे जरा तो समझ रखा कर, देख। उसने उसकी कांचली की ओर इशारा किया। रत्ती ने उस फटे हिस्से पर ओढ़नी डालते हुए कहा, कांचली फट गई है, धागा भी नहीं है घर में, टांका भी लगाऊं तो किससे। सुखदेव चुप हो गया। वास्तविकता के सामने बनावटी गुस्सा ठंडा पड़ गया। लोटा लेकर उसने गटागट पानी पिया, फिर फटे अंगोछे से मुंह पोंछकर एकदम बात बदल दी। साहूकार ने धमकी दी है कि अगर 1 महीने के भीतर रुपए नहीं दिए तो वह तेरा बोरिया बेच देगा। सुहागन का बोरिया बिकना बड़ा अशुभ होता है बुलाकी की माँ। हम और कर भी क्या सकते हैं। सोचा था जवान लड़का हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर वो तो बुढ़ापे का बोझ बढ़ा रहा है। कितने अरमानों से पाला था हमने अपने लाडले को बुलाकी के बापू। इतना निर्मोही और निर्दयी निकलेगा यह तो कभी सोचा भी नहीं था। बहुत ही अभागे हैं हम, सुखदेव ने लगभग कराहते हुए कहा। सच बुलाकी के बापू, कभी कभी लगता है कि उस नीच ने मेरा दूध नहीं पिया। ऐसे बेटे से तो निपुती रहना ही चोखा था, कहकर वह बाहर चली गई। सुखदेव सोच में डूब गया। तो क्या उसकी बहू का बोरिया सच्ची में बिक जाएगा? बोरिया यानी सुहाग। उसके जीवन की यह बड़ी त्रासदी थी कि एक ही बेटा, और वह भी इतना स्वार्थी कि उसके सारे जीवन के उपकारों को भुलाकर अजनबी सा बन गया। सभी तरह से पेट काटकर उन्होंने उसे पटवारी बनाया। जब पटवारियों की नियुक्ति का समय आया तो अधिकारी और उम्मीदवारों के बीच दलाल था वशिष्ठ शर्मा। वह तथाकथित नेता था। उसने एक एक उम्मीदवार को अकेले में ले जाकर बताया कि जो 20,000 रुपये रिश्वत के देगा उसी की नियुक्ति होगी। 20,000 रुपये सुखदेव कहाँ से लाता? वह ठहरा जाति का माली। पेट भरने के लिए सब्जियों की एक छोटी सी बाड़ी ही तो थी उसकी। उस बाड़ी में मामूली सा गंदा पानी आता था जिससे गुजारे लायक सब्जियां हो जाती थी। फिर बेटे की पढ़ाई के लिए भी उसने पेट काटा, कर्ज लिया, और जब नियुक्ति का समय आया तो सुखदेव जैसे पीड़ा से आहत हो उठा। डिग्री लेने के बाद भी 20,000 रुपये की रिश्वत। बेटे बुलाकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे बताया कि बापू, यदि यह मौका हाथ से निकल गया तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। सब कुछ अंधकार में चला जाएगा, सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। सुखदेव ने भी सोचा कि यदि उसके बेटे को नौकरी नहीं मिली तो उसने जो कुछ भी त्याग किया है या उस पर खर्च किया है सब मिट्टी में मिल जाएगा। रत्ती ने कहा, अरे फिक्र काहे करते हो? जब हमारा बेटा पटवारी हो जाएगा तो ऐसी एक क्या कई बाड़ियाँ खरीद लेगा। सोचो जरा, 8 कुसाड़े यानी कि गर्भपात हो जाने के बाद वह बचा है, तभी तो इसकी नाक के बीचों बीच सुराख करा के इसे बुलाक यानी एक लटकन पहनाई थी, इसलिए इसका नाम बुलाकी रखा था। मेरी मानो तो बाड़ी बेचकर इसे पटवारी बना दो। बहुत परेशान है बेचारा। फिर हमें अब करना ही क्या है? 2 वक्त की रोटी और कपड़े का जुगाड़ तो बुलाकी कर ही देगा। आज हम इसके लिए कर रहे हैं, कल यह हमारे लिए करेगा। बड़े आंतरिक और बाह्य संघर्ष के बाद आखिरकार सुखदेव ने बाड़ी को बेच ही दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। बुलाकी पटवारी बन गया। पटवारी बनते ही शादी के लिए बेटियों के बाप चक्कर लगाने लगे। एक बीए पास लड़की विजय लक्ष्मी से उसकी शादी हो गई। सुखदेव को लगा उसके जीवन के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। यदि लड़का सपूत निकल जाए तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। उसे लगा कि उसका बुढ़ापा आराम से कटेगा। उसने बुलाकी से कहा, बेटे, मैंने तुझे बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब जल्दी जल्दी कर्ज उतार दे तो मन को शांति मिले।
बहू विजयलक्ष्मी बहुत ही सुशील और गुणवती थी, बहुत ही खामोश रहने वाली। घर में कोई कलेश नहीं करती थी। कुछ भी होता तो बस मूक दर्शक की तरह देखती रहती थी। सुखदेव अपने लड़के को श्रवण कुमार कहता था। वह लोगों से उसकी प्रशंसा करते करते अघाता नहीं था। जो भी जान पहचान वाला आता तो ऐसे में उसका प्रिय विषय था अपने बेटे की प्रशंसा करना। लोग भी उससे ईर्ष्या करने लगे थे। विजयलक्ष्मी भी सास ससुर की बराबर सेवा करती थी। पटवारी तो पिस्सू से भी ज़्यादा खून चूसने वाला होता है। किसानों के खेतों की हद से लेकर कौन खेत का मालिक है यह बताना उसके अधीन रहता है। वह जिसे चाहे खेत से बेदखल करवा सकता है। किसान के खेत को गलत मापदंड के फेर में डालकर उसे परेशान कर सकता है। लगान की वसूली में भी वह दया व क्रूरता दिखा सकता है। इसीलिए पटवारियों को गांव का संचालक कहा है। बुलाकी भी ऊपरी आमदनी करता था, पर वह अपनी पगार में से चंद रुपए रखकर शेष रुपए अपने पिता को दे देता था। कर्ज कम उतर रहा था, अतः सुखदेव परेशान रहने लगा। एक दिन स्वयं बुलाकी ने अपनी बहू को बताया कि वह ऊपरी आमदनी तो बैंक में जमा करवा देता है और पगार से ही घर के सारे खर्च चलाता है। विजयलक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, यह तो अच्छी बात नहीं है। बापू ने सारे कर्जे आपके लिए लिए थे, उन्हें चुकता करना आपका फर्ज है। तुम समझती क्यों नहीं? वक्त बहुत खराब है। इस जमाने में हर आदमी को कुछ अपना अलग पैसा भी रखना चाहिए। बुरे वक्त में अपना पैसा ही काम आता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपको कुछ सोचना चाहिए कि आपके माँ बाप देवता समान है। पैसा जमा करने के लिए अभी बहुत उम्र पड़ी है। मेरी मानिए, बापू के सपनों को पूरा कर दीजिए। कर्जा चुकता न होने से वह परेशानी में पड़ जाएंगे। तुम मूर्ख हो, कुछ समझती ही नहीं। वह नाराज होकर बोला, आइंदा मैं तुमसे कोई सलाह नहीं लूँगा, और वह नाराज होकर चला गया। विजयलक्ष्मी उदास हो गई। दरअसल बुलाकी को हमेशा यही लगता था कि माँ बाप के कारण वह स्वतंत्र नहीं है। यहाँ रहने पर तो वह माँ बाप के कर्जे ही चुकाता रहेगा और उनकी मनमानी से सारी उम्र परेशान रहेगा। जब उसके पहला बेटा हुआ तो उसके बाप ने जीमंड यानी कि बड़ा भोज किया था। उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया। बुलाकी ने इसका विरोध किया, पर उसके बाप ने यह कहकर उसकी बात को काट दिया कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का भी तो ख्याल करना है। खर्चे को लेकर बाप बेटे में कभी कभी गर्मा गर्मी हो जाती थी। बुलाकी ऊपरी आमदनी के बारे में बताता ही नहीं था। विजयलक्ष्मी जब कहती कि आप बापू को परेशानी समझते क्यों नहीं, तो वह उसे भी डांट देता था। फिर बुलाकी ने एकाएक अपनी बदली करवा ली। वह अपने घर से 300 किलोमीटर दूर एक शहर में चला गया, जहाँ एक नहर का निर्माण होने वाला था। वह विजयलक्ष्मी को भी साथ ले गया। रत्ती ने उसे बहू बेटे को छोड़ जाने के लिए बहुत कहा, 1000 बार विनती की कि हम दोनों का यह बच्चा खिलौना है, पर उसने बड़ी निष्ठुरता से उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। विजयलक्ष्मी की आंखें जरूर नम हुईं, उनमें विद्रोह की चिंगारियां भी दिखाई दी, पर उसका एकदम मौन रहना भी सुखदेव और रत्ती को अखरा। उन्हें लगा कि मौन स्वीकृति का लक्षण है और उनकी बहू अपने पति के गलत निर्णय का चुप रहकर समर्थन कर रही है। बुलाकी दूसरे शहर चला गया। अब वह अपने माँ बाप को नाम मात्र के ही रुपए भेजता था और चिट्ठियों में लगातार अपने अभावों का रोना रोता रहता था। प्रायः वह झूठ ही लिख देता था कि लक्ष्मी बीमार है या मुन्ने को टाइफाइड हो गया है। जब विजयलक्ष्मी का पांव दोबारा भारी हुआ तब उसने निर्णय लिया कि वह उसका जापा यहीं पर करवा लेगा। विजयलक्ष्मी ने विरोध करते हुए कहा, यह कौन मेरी देखभाल करेगा? फिर माँ जी और बापू को भी कितना दुख होगा। ऐसी अनीति मत कीजिए। तू लुगाई है ना, और लुगाई की अक्ल भेजे में नहीं एड़ी में होती है, समझी? मैं पटवारी हूँ, इन किसानों का खुदा। एक नहीं 4-4 औरतें तेरी सेवा में रहेंगी। पर मले की माँ तो मानी हुई दाई है, चाल देखकर बता सकती है कि बेटा होगा या बेटी। जानती हो, उसने ही मुझे बताया है कि इस बार भी हमारे बेटा ही होगा। विजयलक्ष्मी ने बुलाकी को बहुत समझाया। जब उसने तर्कों से काम लिया तो बुलाकी में स्त्री पर हुक्म चलाने का पुरुष भाव जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कड़कते हुए कहा, देखो, मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा समझ रखता हूँ, पटवारी हूँ,
कोई घसियारा नहीं, समझी? विजयलक्ष्मी पल भर के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने आंखों को पोंछते हुए कहा, घसियारिन तो मैं भी नहीं हूँ, बीए पास हूँ। कुछ दुनियादारी और व्यवहारिकता को मैं भी जानती हूँ। जरा सोचिए, जिन माँ बाप ने अपना रोम रोम गलाकर आपको पटवारी बनाया है, उनके प्रति क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? आप उनसे कितना झूठ बोलते हैं, उनसे छल कपट करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। बुलाकी को लगा कि उसकी पत्नी ने बातें नहीं कही हैं, बल्कि उसके मुंह पर चांटे मारे हैं। वह गुस्से से पागल होता हुआ बोला, चुप रह गधी की बच्ची, ज़्यादा लपर चप्पर की तो तुम पर मेरा हाथ उठ जाएगा। हाँ, नहीं तो यदि आपने ऐसा राक्षसीपन किया ना, तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं कोई बांदी नहीं हूँ आपकी, समझे? उचित अनुचित का मुझे भी ज्ञान है। फिर तो बुलाकी चीखता चिल्लाता रहा, पागलों की तरह पांव पटकता रहा, बराबर बोलता रहा, पर विजयलक्ष्मी ने उस बकवास का कोई जवाब देना ठीक नहीं समझा। बुलाकी के दूसरा बेटा भी हो गया। बुलाकी ने पैसे नहीं भेजे तो सुखदेव व रत्ती इस अवसर पर नहीं आ पाए। उनका बहुत अभावग्रस्त जीवन हो गया था। सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता था, लेकिन लोगों के सामने उन्हें वही पाखंड रचना पड़ता था कि हमारा बेटा लाखों में एक है, हम पर जान छिड़कता है, हर महीने हमें पैसा भेजता है। जब सुखदेव अपने बेटे की झूठी प्रशंसा करता तो रत्ती अकेले में आंसू बहाया करती थी। जब सुखदेव मूँछों पर ताव देकर यह इजहार करता कि वह सबसे सुखी बाप है, तब सुनने वाला भी प्रार्थना करता कि भगवान सबको तुम्हारे जैसा बेटा दे। ऐसे में रत्ती के सीने पर छुरी चल जाती थी। वह मौन स्वर में चीख चीख कर कहती, ऐसा कपूत भगवान किसी को न दे। इस धरती पर इतना नुगरा यानी कृतज्ञ बच्चा कहाँ देखने को मिलता है। मेरी कोख में तो उसके नाम से छाले पड़ने लगते हैं। लेकिन कौन समझता था उसके अवसाद को। जब पेट भूखा रहने लगा और तन के कपड़े फटने लगे तो सुखदेव अपनी पत्नी के सुहाग चिन्ह बोरिए को गिरवी रखकर बेटे के पास गया। उसने उसे अपने अभावग्रस्त जीवन के बारे में बताया और बेटे पर कई तरह के अभियोग भी लगाए। अपनी गरीबी का रोना रोया। उसे उसकी माँ की पीड़ा और गुस्से के बारे में बताया, लेकिन बुलाकी ढीठ बना सब सुनता रहा। उसकी पत्नी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। दूसरे दिन बुलाकी ने बाप के हाथ में 1000 रुपये रख दिए और कहा, जापे में इतना खर्च हो गया है कि मुझ पर भी बहुत कर्ज हो गया है, ये रुपए भी उधार लाया हूँ। सुखदेव ने बताया कि 1000 रुपये तो लेन देन में ही चले जाएंगे। तो बुलाकी फट पड़ा, मेरे पास क्या रुपयों का दर्ख। ऐसे में रत्ती के सीने पर छुरी चल जाती थी। वह मौन स्वर में चीख चीख कर कहती, ऐसा कपूत भगवान को किसी को न दे। इस धरती पर इतना नुगरा यानी कृतज्ञ बच्चा कहाँ देखने को मिलता है। मेरी कोख में तो उसके नाम से छाले पड़ने लगते हैं। लेकिन कौन समझता था उसके इस अवसाद को। जब पेट भूखा रहने लगा और तन के कपड़े फटने लगे तो सुखदेव अपनी पत्नी के सुहाग चिन्ह बोरिए को गिरवी रखकर बेटे के पास गया। उसने उसे अपने अभावग्रस्त जीवन के बारे में बताया और बेटे पर कई तरह के अभियोग भी लगाए। अपनी गरीबी का रोना रोया। उसे उसकी माँ की पीड़ा और गुस्से के बारे में बताया, लेकिन बुलाकी ढीठ बना सब सुनता रहा। उसकी पत्नी चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। दूसरे दिन बुलाकी ने बाप के हाथ में 1000 रुपये रख दिए और कहा, जापे में इतना खर्च हो गया है कि मुझ पर भी बहुत कर्ज हो गया है, ये रुपए भी उधार लाया हूँ। सुखदेव ने बताया कि 1000 रुपये तो लेन देन में ही चले जाएंगे। तो बुलाकी फट पड़ा, मेरे पास क्या रुपयों का दरख्त है जो हर सुबह शाम नोट उगे और मैं आपको दे दूँ। मैं तो आपको हर कष्ट से बचाता हूँ, इसलिए बहू का जापा भी मैंने यहीं करवाया। बुलाकी ने बाप के अभावों पर अपने बड़े अभावों की परत जमा दी। विजयलक्ष्मी मर्मांतक वेदना से तड़पती रही। इस स्वार्थी और क्षुद्र पति के झूठ को कैसे नंगा करे, कैसे बताए कि यह झूठ है। जापे का खर्च तो बेचारे गांव वालों ने उठाया है। सुखदेव भीतर ही भीतर रोता हुआ बेटे के घर से वापस लौट आया। रत्ती उस दिन पति के सामने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोई थी। फिर तो अभाव व संघर्ष बढ़ते ही गए।
और आज बोरिया भी बिकने का सम्मन जारी हो गया साहूकार द्वारा। काफ़ी सोच विचार कर रत्ती ने कहा, सुनो जी, मैं जाऊंगी उस कपूत के पास, कहूंगी कि संभाल अपने कर्जे जो तुम्हें इंसान बनाने के लिए हमने लिए थे। सुखदेव ने उसे बहुत समझाया पर रत्ती नहीं मानी और चल पड़ी अपने बेटे बुलाकी के पास। माँ को देखते ही बुलाकी को लगा जैसे उसके शरीर पर एक साथ चींटियों का हुजूम चिपक गया हो। वह चीख सा पड़ा, तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? विजयलक्ष्मी ने उसे टोकते हुए कहा, आप भी अजीब है, माँ आई है और आप इस तरह पूछकर उनका अपमान कर रहे हैं। छी छी माँ जी, आप नहा धो लीजिए। अपने पति को संबोधित करते हुए वह फिर बोली, आप दफ्तर जाइए, मैं माँ जी के पास हूँ। बुलाकी तिलमिलाता हुआ चला गया। विजयलक्ष्मी ने माँ को शांत करते हुए कहा, इनका स्वभाव ही चिड़चिड़ा हो गया है, बात बात पर काटने को दौड़ते हैं। आप नहा धो लीजिए, आप बड़ी हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। माँ तो साक्षात क्षमा की मूर्ति होती है। रत्ती जैसे असहाय यंत्रणाओं से घिर गई थी। उसके भीतर जैसे लावा फूटने को आतुर था। उसकी क्रोधित मुद्रा और जड़ता बता रही थी कि उसके भीतर ना जाने कितने ही ज्वालामुखी भड़कने को आतुर है। उसकी आंखें एकाएक बरस पड़ी। विजयलक्ष्मी ने उसे हाथ जोड़कर कहा, मैं उनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ, आप नहा धो लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी नई साड़ी और ब्लाउज रत्ती को दिया और उसके लिए खाना तैयार करने लगी। सारी दोपहर रत्ती अपने दोनों पोतों के साथ व्यस्त और खुश रही। शाम को जब बुलाकी आया तब रत्ती से अपने भीतर के आवेश आक्रोश को जज्ब नहीं रखा गया। उस पर आरोप लगाती हुई बोली, तू इतना निर्मोही होगा मैं नहीं जानती थी। तेरी खातिर हम हजारों के कर्ज से दब गए। तुझे कितनी मुश्किलें झेलकर पाला पोसा और लिखाया पढ़ाया है। पेट भरने की एक चीज़ थी हमारे पास, उस बाड़ी को बेचा और तू हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। अरे बैरी, दुश्मन नहीं, हम माँ बाप है तेरे। इसमें आप लोगों ने कौन सी नई बात की है? हर अच्छे माँ बाप अपने बेटे को पढ़ाते लिखाते हैं, लायक बनाते हैं, यह तो उनका कर्तव्य है। इसमें एहसान की कौन सी बात हुई? बेटा, अपने माँ बाप के एहसानों का कर्ज जीवन भर नहीं उतार सकता, समझा? चाहे वो कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना बन जाए। वह एकदम सौदागर की भांति विषाक्त स्वर में बोला, यह बात है? बोल माँ, तुम्हारे एहसानों की क्या कीमत है? विजयलक्ष्मी को लगा उसके पति ने माँ के साथ साथ उसे भी गाली दी है। उसकी माँ फुफकारते हुए बोली, मैंने तुझे जन्म दिया है, इस संसार के दर्शन कराए हैं। तुझे सूखे पर सुलाकर मैं खुद गिले पर सोई हूँ। तुझे 9 महीने कोख में रखकर भार मरी हूँ। हजारों कष्ट उठाए हैं मैंने। अरे नीच, इतना बेगैरत ना बन। बुलाकी ने आव देखा ना ताओ, गुस्से में सारा विवेक खो बैठा। वह धुआं फुआं होता हुआ भीतर गया। तुरंत बक्से में से 5,000 रुपये लेकर आया और माँ के मुंह पर नोट फेंकता हुआ चीख कर बोला, ले अपने एहसानों की कीमत और कर ले पूरा अपनी कोख का हिसाब। वह एक पल रुककर फिर बोला, उठा रुपए और चली जा यहाँ से। मैंने तेरा हिसाब आज चुकता कर दिया, अब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। रत्ती भी आखिर आन शान वाली स्त्री थी। झपटकर उसके गाल पर थप्पड़ मारकर चीखी, हरामी नीच, इस जमीन पर कोख का हिसाब करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मैं तुझ पर थूकती हूँ। हम भूखे नंगे नहीं रहेंगे, पर तुझ नीच से दया की भीख नहीं मांगेंगे। तेरा दिया अन्न का दाना भी नहीं लेंगे मक्कार। और वह घर से तीर की तरह निकल गई। विजयलक्ष्मी उसके पीछे लपकती हुई पुकारने लगी, माँ जी रुक जाइए माँ जी। पर बुलाकी ने उसका रास्ता रोक लिया। वहाँ मृत्यु के बाद का सन्नाटा छा गया। लगा कि सन्नाटा चारों ओर अपने पीड़ादायक चुभने वाले पंख पसार कर बैठ गया है। विजयलक्ष्मी क्रोध और अपमान से तिलमिला रही थी। वह भीतर गई और अपनी अटैची संभालने लगी। बुलाकी ने पास आकर हैरानी से पूछा, यह क्या कर रही हो? विजयलक्ष्मी ने दांत पीसकर कड़क कर कहा, मैं जा रही हूँ। कहाँ? वह चौंका। अपने सास ससुर के पास। मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रहना है। तुम्हारी नीचता, माँ बाप के प्रति कपट, अंधा स्वार्थ, सफ़ेद झूठ, झिड़कियाँ, धमकियाँ और अपमान मैं खूब सह चुकी हूँ। मैंने उस भयंकर सत्य को भी जान लिया है कि जन्म देने वाली माँ की कोख की क्या कीमत होती है।
कल मेरे बच्चे भी बाप की तरह मेरे बुरे दिनों में मेरे कोख की यही कीमत लगाएंगे। क्यों पालूं इन सांप के बच्चों को जो मेरे दूध की लाज भी न रखे। संभालो अपनी औलाद। बुलाकी सन्न रह गया। विजय लक्ष्मी का इतना रौद्र रूप उसने अब तक कभी नहीं देखा था। वह हकलाता हुआ बोला, लक्ष्मी, ये नन्हे बच्चे तो माँ के बिना तड़प जाएंगे। तुम्हारा अपनी माँ के प्रति व्यवहार देखकर कौन मूर्ख माँ होगी जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाएगी? कौन अपनी कोख में बिच्छुओं को पालेगी? मैं जाती हूँ। दोनों बच्चे रोने लगे। विजय लक्ष्मी अपने ममता भरे दिल पर पत्थर रखकर बाहर निकल गई। बुलाकी चीखता चिल्लाता रहा, रुक जाओ लक्ष्मी, मैं तुमसे सब नाते रिश्ते तोड़ लूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा। वह चीखता चीखता थक गया। बच्चों का रोना तेज हो गया। कभी वह उन्हें पानी पिलाता और कभी दूध, पर बच्चे उसके काबू में नहीं आए। थोड़ा समय बीमार सा खिसक गया। आसपास रहने वाले भी आ गए। एक पड़ोसी ने पूछा, इसकी माँ कहाँ चली गई? बड़ी पत्थर दिल है वह। बुलाकी बुत बना सबकी बातें सुनता रहा। आने वाले लोग भी धीरे धीरे चले गए। किसी को कुछ भी नहीं बता पाया वह। अंत में वह अपने आप से गुस्सा हो गया। धीरे धीरे गुस्सा आत्मग्लानि और आत्मविश्लेषण में बदल गया। उसकी आंखें भर आई। सिर किसी अपराध बोध से झुक गया। वह यंत्रवत दोनों बच्चों को लेकर घर को ताला लगाकर निकल पड़ा। उसके चारों ओर उसकी नीचता हवा के तेज झोंकों में बदलकर जैसे उसे चांटे मार रही थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।